खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने इस पुल बैक को डिस्कस किया था और यहाँ पर थी प्राइस और एक और लेग डाउन का मैंने आपसे कहा था कि वो आ जाए 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी और जहाँ से हमने वेव 4 का स्टार्ट लिया था इसके अगेंस्ट वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ए बी सी डी ई डी ई, हाँ, इसके अगेंस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है कि हम सपोज कर रहे हैं कि पुल बैक स्टार्ट हो गया है 1 2 3 4 5 एज वेव ए, बल्कि इसको लेबल ही कर देते हैं ताकि शॉर्ट टर्म हम इसको क्लियर कर दें। जी, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। चूंकि ये हम एज करेक्शन ले रहे हैं, इसका कलर कर देंगे हम रेड। और वेव 2 का सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा 78 फिब रिट्रेसमेंट तक। 50% से लेके 78.6% तक वेव 2 का एरिया होगा कि इस एरिया में से ये कहीं भी रिजेक्ट होगी एंड देन वी विल हैव वेव 3 इम्पल्स। वो भी इसी तरह शार्प डिक्लाइन होता है वेव 3 में। ये है हमारा इस सिनेरियो का कि हम वेव बी में ए बी सी में नीचे आएंगे। ये फर्स्ट 5 वेव्स ए, फिर बी और फिर सी, तो ये वाली वेव बी कंप्लीट हो जाएगी और देन हम यहाँ से वेव सी में ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ। अच्छा, इन केस थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं। इन केस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था बिल्कुल कल वाली यस्टरडे वाली वीडियो में कि अगर ये ए बी सी ऑलरेडी इन सी में है हम, यानी यहाँ तक ए, ये बी और ये सी, तो फिर ये डायरेक्ट इस एरिया में जाएगी। उसके लिए हम एक छोटा सा सपोर्ट एरिया ले लेते हैं जो हमारी ए बी सी डी ई, हाँ, यहाँ से जो इसके अगेंस्ट सपोर्ट का काम करेगा। इस मूव के अगेंस्ट ये सपोर्ट एरिया होगा और फिर हम ऊपर जाएंगे ये यहाँ तक, यहाँ से। यानी ये डायरेक्ट ब्रेकआउट सिनेरियो है। इसमें हम इस वाले एरिया में आए बगैर इसको वेव ए लेंगे। ये साइड वेव्स जो करेक्शन थी वेव बी होगी और अब हम वेव सी में हैं जो हमें डायरेक्ट इस ब्लू एरिया में या इससे भी ऊपर ले जाएगी। बहरहाल ये दो फिब लेवल्स हैं जहां पर रिएक्शन आना चाहिए, लेकिन ये फिब लेवल्स हैं इस वेव के अगेंस्ट। वेव 1, वेव 2 और वेव 3। तो ये ए बी सी इस तरह से, क्योंकि ये सारा डायगोनल पैटर्न है तो हम इसको 3-3 वेव स्ट्रक्चर लेंगे। ए बी सी वेव 1, वेव 2 एंड देन ए बी सी वेव 3। दूसरा ऑप्शन वही है कि ये जस्ट वेव ए कंप्लीट हुई है, अब हम वेव बी में हैं, फिर हम वेव सी में आएंगे तो यूं वेव 3 कंप्लीट होगी। उसके लिए अगर हम इस स्पोर्ट एरिया में आ गए और करेक्शन स्टार्ट हो गई तो हम नया फिब लेंगे। उसमें हम लेंगे लेंथ ऑफ वेव ए, आया ही नहीं, लेंथ ऑफ वेव ए और लेंथ ऑफ वेव सी। तो वो भी
यही एरिया बनेगा या इसी के आसपास का एरिया होगा, वो हमें दोबारा फिब लेंगे और हमारे जहाँ पे फिब कॉन्फ्लुएंस आ जाएगा, दो फिब्स एक ही जगह पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इसका लेंथ लेते हैं वेव ए की, और ये 78.6 तक आ जाए वेव बी, तो आप देखेंगे ये जो 1.382 फिब एक्सटेंशन है इसके अगेंस्ट वही वेव 1 to 3 के अगेंस्ट बन रहा है 4620, फिब कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा। या 1 to 1 रेशो अगर होती है, लेट्स से कि 1 to 1 रेशो लेते हैं हम, लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव बी 50 या 60% पे हमारा जो 1 to 1 रेशो है वो 4525 बन रहा है। यही बॉक्स इसी के अराउंड बनेगा, ये जहन में रखिए। और जब तक हम इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर हैं तब तक डायरेक्ट ब्रेकआउट है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है तो फिर ऑल्टरनेट वेव काउंट है। और अगर ये एरिया ब्रीच हो गया हमारा, ये जो सपोर्ट एरिया हमने ले रखा है 4181 से लेके 4038 तक माफ कीजिएगा, तो फिर हम इस बी वेव में हैं जो येलो सर्कल में है, और हम अभी वेव 4 की ही करेक्शन में काउंट होंगे। ये जो लार्जर डिग्री की हमारी वेव 4 थी जिसमें हमने यहाँ पे उसको कंप्लीट कर रखा है रेड लाइन के अगेंस्ट, लेकिन ऑल्टरनेट सिनेरियो में फिर वो जस्ट वेव ए काउंट होगी, बी फिर सी। और हो सकता है ये एक लार्जर ट्रायंगल हो, लाइक अगर तो लार्जर ट्रायंगल हुई तो फिर कई महीने यहाँ गुजर जाएंगे हमारे फर्दर, ए बी सी डी ई, यूं ये गुजरेगी और फिर couple of months more in these side range and overlapping waves। ठीक हो गया जी, इसको अपने पास नोट कर लीजिए। और इसमें मैं आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट के लिए ABC, डायरेक्ट ब्रेकआउट के लिए है कि ये एरिया ब्रीच हो जाए और प्राइस यहाँ से न्यू हाइज की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए। वरना जब तक, अगर हमारे पास क्लियर 5 वेव्स आ जाती हैं तो हम इसको वेव ए कंसीडर करेंगे। उस उसके बाद वेव बी का पुल बैक आएगा और वेव सी। बहरहाल ये ट्रेंड लाइन अभी भी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आज की वीडियो में कुछ खास नहीं था, ये अपडेट करना था कि ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस अपने पास अपडेट कर लें। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, और मे बी मंडे।